हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेज अप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जो कि आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में मेंशन्ड है। सिलेबस के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो पुराने वीडियो में हमने लाडली बेटी स्कीम कवर की थी, तो जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड कौन अवेल कर सकता है। इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है स्कीम के, ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी 2 दिसंबर 2015 में। बाद में इसको री इम्प्लीमेंट किया गया था 2022 में। तो जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इस स्कीम के तहत हमारा जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 50,000 का उन लड़कियों को जो बिलोंग करती है पुअर फैमिली से एंड जिनकी शादी होने वाली है या जो शादी की एज पे पहुंची है। फाइन। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो था टू एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मैरिज टू दोज फैमिलीज who are not able to conduct it due to poor financial conditions। लाइक लाडली बेटी स्कीम का अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो था कि कर्ब करना डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशो। बट जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो था कि टू एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अपनी लड़कियों की छोटी ही एज में शादी कर देते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव इसका इम्पोर्टेंट है। अब इस स्कीम के तहत क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जो एलिजिबल बेनिफिशरी है वो लड़की जो बिलोंग करती है पुअर फैमिली से, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 का असिस्टेंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 25,000 कैश मिलता है एंड 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मोड। डायरेक्टली उनके अकाउंट में चला जाता है ये असिस्टेंस उनकी शादी के लिए। तो DBT जो यहाँ पे है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मोड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसका जो है जब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इस बेनिफिशरी को, बाद में इसकी रिसीट जो है वो जो रिसीट है उसको भी फिर ऑनलाइन मोड थ्रू ही होता है सारा कुछ। तो अब आप इसकी एलिजिबिलिटी देखो। एप्लीकेंट फीमेल होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव। ठीक है, क्योंकि 18 साल जो है हमारे इंडिया में लीगल मैरिजेबल एज है। तो एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू फैमिली हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 75,000 फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जिनका AAY कार्ड बनता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने बोला था जो 2022 में इसको री इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके बाद से कुछ रीजंस थे री इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद 2022 के बाद 2025 में इन्होंने रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस लड़की की होनी चाहिए वो 8th पास होनी चाहिए। इनको क्या है, फिर इनको अपना 8th सर्टिफिकेट मार्कशीट इनको प्रोवाइड करनी है 2025 के बाद। अब जो 2022 से लेके 25 तक का जो गैप है 3 साल का, ये इसलिए था कि अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करी जाए, सो दैट पेरेंट्स को पता चले कि इस स्कीम को अवेल करने के लिए जो है मिनिमम 8th तक लड़कियों को ज़रूरी पढ़ाना है। फाइन। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका प्रूफ ऑफ मैरिज, जिस लड़की की भी शादी हो रही है उसको इनविटेशन कार्ड ज़रूरी है, एंड प्रूफ ऑफ एज, उसका DOB कि 18 साल की एज की उसकी शादी हो रही है कि नहीं। फाइन। तो AAY राशन कार्ड या PHH राशन कार्ड ज़रूरी है एंड बैंक पासबुक कॉपी। फाइन। तो कैसे अप्लाई करोगे? जो भी बेनिफिशियरी है ना, तो इसके सारे डॉक्यूमेंट जब वो अगर एलिजिबल है उसके बाद इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद क्या करना है, इसने 1 महीने शादी से 1 महीना पहले इसको दफ्तर जाना है, जो ICDS का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ जाना है। फाइन। अगर ये चाहेगी ना फिर बाद में 1 महीना शादी है, इसको शादी के बाद जाएगी या शादी से 1 साल, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो उस हिसाब से ये स्कीम अवेल नहीं कर सकती है। तो इसने क्या करना है, जब भी इसकी शादी होगी शादी से 1 महीना पहले दफ्तर विज़िट करना है। विज़िट करके फिर ये अगर डॉक्यूमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, वो जाके वहाँ पे सबमिट कराने हैं। तो जब इसके डॉक्यूमेंट सारे ऑफिस पहुँचते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है वो 1 महीना पहले ही, ठीक है ना, 1 महीना पहले ही
इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए सीईओ को भेजते हैं या कुछ और वेरिफिकेशन करनी पड़ती है वो करते हैं। उसके बाद जब आपका केस वेरीफाई हो जाता है तो एंड उसके बाद फिर आपका जो है ये असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 50,000 आपके अकाउंट में आ जाते हैं। जो भी बेनिफिशरी होगी उसके अकाउंट में थ्रू डीबीटी मोड ट्रांसफ़र हो जाता है विदिन 14 डेज़। इसका जो टाइमलाइन दिया है 14 डेज़। वेरिफिकेशन बाद जब भी आप 1 महीना पहले जाओगे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स लेके तो वहाँ पे डीएसडब्ल्यू जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के उसके बाद 14 डेज़ में आपका जो है ये असिस्टेंस आपके अकाउंट में डाल देते हैं 50,000 के फॉर्म में। ठीक है, तो शादी से पहले ही आपको ये पैसे मिल जाते हैं। तो ये था आज की इस स्कीम सोशल वेलफेयर सोशल असिस्टेंस मैरिज असिस्टेंस स्कीम के बारे में। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।